जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बार बार प्रयास के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती। उससे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि उसे विफलता ही हाथ लगती है। इसका कारण व्यक्ति की ही कुछ गलतियां हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का NK इंस्पायर चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जिन्हें दूसरों को कभी नहीं बतानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि यदि कोई व्यक्ति सफलता पाना चाहता है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें दूसरों को नहीं बताना चाहिए। दूसरों को इन बातों को बताने से व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता। ये बातें हमारे निजी जीवन और आत्मविकास से संबंधित होती हैं। तो आइए जानते हैं उन कुछ बातों के बारे में जो स्वामी विवेकानंद ने दूसरों को न बताने की सलाह दी है। पहली, अपने लक्ष्य और योजनाएं। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अपने लक्ष्य और योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करना उचित नहीं होता। जब हम अपने लक्ष्य और योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया मिलती है। कुछ लोग हमारी योजनाओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं और हमारी प्रेरणा को कमजोर कर सकते हैं। इस तरह की नेगेटिविटी और आलोचना से हमारी ऊर्जा और उत्साह में कमी आ सकती है। अपने लक्ष्य और योजनाओं को सार्वजनिक करने से हम दूसरों की राय पर निर्भर हो सकते हैं। इससे हमारे आत्मविश्वास में कमी आ सकती है और हमें अपने खुद के निर्णयों पर संदेह होने लग सकता है। जब हमारे लक्ष्य और योजनाओं की जानकारी दूसरों को होती है तो वे अनजाने में या जानबूझकर हमारी राह में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इससे हमारी योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने में मुश्किलें आ सकती हैं। स्वामी विवेकानंद ने गोपनीयता के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि हमारे लक्ष्य और योजनाएं व्यक्तिगत होती हैं और उन्हें गुप्त रखने से हम अधिक आत्मनिर्भर और आत्मनियंत्रित बन सकते हैं। लक्ष्य और योजनाओं को खुद के अंदर ही रखना हमें अपनी आत्म प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद से प्रेरित होने का मौका देता है। स्वामी विवेकानंद के इन विचारों से प्रेरणा लेते हुए हमें अपने लक्ष्य और योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए और पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लें तभी उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरी, अपनी कमजोरी। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने प्रकट करने से हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है। लोग हमें हमारी कमजोरियों के आधार पर आंक सकते हैं और हमारी क्षमताओं पर शक कर सकते हैं। कमजोरियों को उजागर करने से दूसरे लोग हमारा लाभ उठा सकते हैं। वे हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हमें हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। जब लोग हमारी कमजोरियों को जान जाते हैं तो वे हमें कठिन परिस्थितियों में डाल सकते हैं। इससे हमारे लिए सफलता की राह में अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। अपनी कमजोरियों को पहचान कर और उन्हें स्वीकार कर हम उन पर काम कर सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। इसे गुप्त रखते हुए हम बिना किसी बाहरी दबाव या आलोचना के अपने आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी कमजोरियों को छिपाकर हम एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरी छवि बनाए रख सकते हैं। यह हमारी पेशेवर और व्यक्तिगत सफलता के लिए सहायक हो सकता है। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों को गुप्त रखते हुए उन पर काम करना चाहिए और खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं और सफलता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी, अपना हुनर। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सफलता प्राप्त करने के लिए कभी कभी अपने हुनर को भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जब आप अपने हुनर को गुप्त रखते हैं तो आपको अपनी क्षमताओं को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के निखारने का मौका मिलता है। यह आपको आत्मविकास और आत्म सुधार का सही अवसर प्रदान करता है। अपने हुनर को सार्वजनिक करने से आपके प्रतियोगी भी आपके रास्ते में आ सकते हैं। वे आपकी तकनीकों और तरीकों का पता लगाकर आपको मात देने की कोशिश कर सकते हैं। अपने हुनर को गुप्त रखने से आप इस स्पर्धा से बच सकते हैं और अपनी रणनीतियों को सुरक्षित रख सकते हैं। अपने हुनर को सही समय पर प्रकट करना
अधिक प्रभावशाली होता है। जब आप सही समय पर अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं तो इसका असर अधिक होता है और आप अपनी प्रतिभा का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। अपने हुनर को सार्वजनिक करने से लोग आपसे अपेक्षाएं बढ़ा सकते हैं और यह आपके ध्यान को भटका सकता है। इससे आप अपने असली लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसे गुप्त रखते हुए आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रह सकते हैं। अपने हुनर को गुप्त रखकर जब आप अपने काम का प्रदर्शन करते हैं तो लोगों के लिए यह अप्रत्याशित होता है। इससे आप उन्हें आश्चर्यचकित कर सकते हैं और आपकी सफलता का प्रभाव भी अधिक होता है। इसलिए हमें अपने हुनर को सही समय पर और सही तरीके से प्रकट करना चाहिए। इससे हम अपने कौशल का सही उपयोग कर सकते हैं और सफलता की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। चौथी, व्यक्तिगत समस्याएं और कठिनाइयां। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत समस्याओं और कठिनाइयों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत समस्याओं और कठिनाइयों को साझा करने से आपका ध्यान भटक सकता है। इससे आप अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह से केंद्रित नहीं रह पाते और सफलता प्राप्त करने में मुश्किलें आ सकती हैं। अपनी समस्याओं को दूसरों से साझा करने से उनके नकारात्मक विचार और सुझाव आपके ऊपर असर डाल सकते हैं। इससे आपकी मानसिक ऊर्जा और सकारात्मकता प्रभावित हो सकती है। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को दूसरों के सामने प्रकट करने से आप उनके सुझावों और राय पर निर्भर हो सकते हैं। इससे आपकी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। अपनी समस्याओं को खुद के अंदर रखकर आप उनके समाधान पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे आप बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं और अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकते हैं। समस्याओं को साझा करने के बजाय उन्हें अपने अंदर रखते हुए आप सकारात्मक दृष्टिकोण बना सकते हैं। इससे आप अपनी मानसिकता को मजबूत रख सकते हैं और समस्याओं का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं और कठिनाइयों को गुप्त रखना चाहिए और उनके समाधान के लिए आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ काम करना चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी, दान और सहायता। सफलता प्राप्त करने के लिए दान और सहायता जैसी बातों को भी दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार दान और सहायता का असली मूल्य तब होता है जब इसे निस्वार्थ भाव से किया जाता है। यदि हम इसे दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो यह निस्वार्थ भाव खो सकता है और अहंकार बढ़ सकता है। दान और सहायता का काम गोपनीय रूप से करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह हमारे अंदर विनम्रता और सेवा भावना को बढ़ावा देता है, जो आत्मविकास के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने दान और सहायता के कार्यों को सार्वजनिक करते हैं तो लोगों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता है। इससे हमें प्रशंसा और सराहना मिल सकती है, जो हमारे वास्तविक उद्देश्य को प्रभावित कर सकती है। जब हम दूसरों की सहायता गोपनीय रूप से करते हैं तो यह सच्ची सेवा का भाव होता है। इससे हम अपने कर्तव्य को बिना किसी अपेक्षा के पूरा करते हैं, जो कि सेवा का सही अर्थ है। जिन लोगों की हम सहायता करते हैं उनका आत्मसम्मान भी महत्वपूर्ण है। यदि हम उनके बारे में सार्वजनिक रूप से बात करते हैं तो उनका आत्मसम्मान आहत हो सकता है। गोपनीयता बनाए रखने से हम उनकी गरिमा का सम्मान कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमारा ध्यान हमेशा कर्म पर होना चाहिए, न कि उसके फल पर। जब हम दान और सहायता के कार्यों को गोपनीय रखते हैं तो हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और इसके फल की अपेक्षा नहीं रखते। इसलिए हमें अपने दान और सहायता के कार्यों को गुप्त रखना चाहिए। इससे हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं, आत्मविकास कर सकते हैं और सच्ची सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में 5 ऐसी बातों के बारे में जाना जो हमें अपनी तरक्की के लिए किसी को नहीं बतानी चाहिए। पहली, अपने लक्ष्य और योजनाएं। दूसरी, अपनी कमजोरी। तीसरी, अपना हुनर। चौथी, व्यक्तिगत समस्याएं और कठिनाइयां। और पांचवी, दान और सहायता। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।